हेलो दोस्तों, मैं रमन शुक्ला। स्वागत है आपका रमन ला क्लासेस में। आज मैं बात करूंगा सीवीटी पीजी एलएलबी एंट्रेंस की एग्जामिनेशन आप 2 महीने में कैसे करें, 60 दिनों में कैसे उसे कवर करें, कैसा अपना शेड्यूल बनाएं, कौन सी बुक्स पढ़ें। अगर आपने अभी तक अपनी पढ़ाई नहीं शुरू की है तो कौन सा स्ट्रेटजी प्लान फॉलो करके आप अपने एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर मेरे वीडियो पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अगर लाइफ से आप रिलेटेड हैं तो सारी जानकारी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहती है। चलिए स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं सीवीटी पीजी के बारे में। सीवीटी पीजी के बारे में एलएलबी। देखिए, सबसे पहले तो आप लोग इसका सिलेबस जानते ही होंगे, तो हम सबसे पहले इसका सिलेबस डिस्कशन कर लेते हैं। सिलेबस में आपके लैंग्वेज क्या है? सबसे पहले लैंग्वेज में क्या है? हिंदी एंड मतलब और इंग्लिश, या फिर आप हिंदी चूज कर सकते हैं या फिर आप क्या इंग्लिश चूज कर सकते हैं। सेकंड, आपका स्टूडेंट्स जनरल अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर। अब एक बात ध्यान रखिएगा कि आपके इस जनरल अवेयरनेस में क्या था? अब तक लिटरेचर था, अब तक हिस्ट्री थी, जियोग्राफी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और अब क्या इसमें ऐड कर दिया गया है स्टूडेंट्स? अब इसमें ऐड कर दिया गया है आपका लीगल अवेयरनेस भी ऐड कर दिया गया है। क्या ऐड कर दिया गया है? लीगल अवेयरनेस भी ऐड कर दिया गया है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। थर्ड आपका है मैथ, फोर्थ रीजनिंग और फिफ्थ आपका है स्टूडेंट्स कंप्यूटर। यह आपका सिलेबस है। अब आपको इसे 11 मार्च तक कवर करना है, क्योंकि आप ये नहीं सोच सकते। वैसे जो मेरा मानना है वो आप इसे अगर 2 या 3 मार्च तक कवर कर लेंगे तब भी सही हो जाएगा, क्योंकि 10 दिन आपको रिवीजन का टाइम मिल जाएगा। आप ये मत सोचकर चलिएगा कि जो मेरा एग्जाम होगा वो 28 मार्च तक होगा। आप अपना ये सोचकर चलिएगा कि जो मेरा एग्जाम पढ़ सकता है वो 11 मार्च को ही पढ़ सकता है। हमेशा आप जो प्रेफर करिएगा अपने एग्जाम की डेट, वो 11 मार्च को ही प्रेफर करिएगा। तो हमारे पास अगर सही से अनुमान लगाया जाए तो 60 दिन से भी कम दिन है, मतलब 55 दिन अप्रॉक्स हैं। 55-56 दिन हमारे पास हैं। तो 55-56 दिन में हम कैसे पढ़ें कि हमारा सीवीटी पीजी निकल जाए। और स्टूडेंट्स, सीवीटी पीजी में भी हमें अगर अच्छे कॉलेज चाहिए, जैसे बीएचयू हमें चाहिए, डीयू चाहिए, बाबा भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी चाहिए, ये सारी यूनिवर्सिटी अगर चाहिए तो हम कैसे पढ़ें, क्या प्लान के तहत पढ़ें, क्योंकि आपके पास टाइम कम है। और स्टूडेंट, जब टाइम कम होता है तो हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है ये बिल्कुल क्लियर पता होना चाहिए। हमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए कि हमें किस टॉपिक को कितना टाइम देना है। ये बिल्कुल सटीक तरीके से क्लियर होना चाहिए, तभी हम अपनी स्ट्रेटजी प्लान बना सकते हैं। तो आज हम आपको उसी प्लान के तहत बताएंगे कि आप कैसे अपना स्ट्रेटजी प्लान फॉलो करें कि आपका सीयूटी पीजी निकल जाए। देखिए, हम क्या कह रहे थे आप लोगों से, हमने सिलेबस डिस्कशन कर लिया। अब हम जानते हैं, सबसे पहले आते हैं स्टूडेंट्स लैंग्वेज के ऊपर। किसके ऊपर? लैंग्वेज के ऊपर। लैंग्वेज में हिंदी और इंग्लिश। अगर आप ड्यू देना चाहते हैं तो उसमें इंग्लिश कंपलसरी है, आपको इंग्लिश देना ही देना पड़ेगा। अब आप सोच रहे हैं सर बुक्स हमें कोई बता दीजिए। हिंदी के लिए आप पृथ्वीनाथ पांडे की बुक खरीद सकते हैं, और प्रैक्टिस के लिए आप लूसेंट खरीद सकते हैं। किसके? प्रैक्टिस के लिए आप लूसेंट खरीद सकते हैं। और इंग्लिश के लिए स्टूडेंट्स आप वेरन मार्टिन की बुक, और प्रैक्टिस के लिए आप इसे जर्नल इंग्लिश की बुक आती है एसपी बख्शी जी की जर्नल इंग्लिश की बुक आती है, आप उसे परचेज कर सकते हैं। या फिर आप लूसेंट इंग्लिश भी ले सकते हैं। देखो, अब इसे पढ़ना कैसे है, सबसे पहले तो हमें ये जानना है। सिर्फ बुक लेने से तो काम बनेगा नहीं। इसमें वोकैब और ग्रामर दोनों पूछे जाते हैं।
अगर आपको अभी से दिमाग में बैठा लीजिए कि अगर आपको इंग्लिश देना है तो इंग्लिश की ये बुक्स ले लीजिए, हिंदी देना है तो हिंदी की ये बुक्स ले लीजिए। आप पढ़ेंगे कैसे? देखिए, आप पर डे 2 घंटे इसके लिए निकालिए। कितने घंटे? 2 घंटे इसके लिए निकालिए। देखिए, अब टाइम कम बचा है तो कम से कम 7-8 घंटे आपको देने पड़ेंगे पढ़ाई के लिए। 2 घंटे निकालिए जिसमें से आप 1 घंटे ओकैप को दीजिए। आप 1 घंटे ओकैप को दीजिए। ओकैप में क्या आपका रहेगा स्टूडेंट्स? ओकैप में आपका रहेगा कि आप विलोम, पर्यायवाची, आपका मुहावरा, अनेकार्थी, ये सारे शब्द आपके ओकैब में रहेंगे। आप 1 घंटे ओकैब दीजिए और 1 घंटे ग्रामर को दीजिए। किसको? 1 घंटे ग्रामर को दीजिए। सेम काम जो बच्चे इंग्लिश अटेम्प्ट करना चाहते हैं उनको करना पड़ेगा। मतलब 1 घंटे आप ओकैब को दीजिए और 1 घंटे आप ग्रामर को दीजिए। ये तो आपका लैंग्वेज का पोर्शन था। और देखिए स्टूडेंट्स, आप ओकैब करने के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस पे भी ज्यादा फोकस करिएगा। ये बात ध्यान रखिए। अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस पे फोकस नहीं करते हैं तो आप पढ़िए चाहे जितना, उसका कोई फायदा, कोई महत्व नहीं रह जाएगा। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई। चलिए, आपका ओकैब हो गया, आपका इंग्लिश और हिंदी हो गया। अब हम आते हैं स्टूडेंट्स मैथ और रीजनिंग पे। किस पे? मैथ और रीजनिंग पे। देखिए, रीजनिंग अगर आप पर डे 1 घंटे देंगे, रीजनिंग आप अगर पर डे 1 घंटे भी देंगे, 1 आवर, तो आपका काम हो जाएगा। लेकिन मैथ आपको पर डे 2 घंटे देनी पड़ेगी। मैथ आपको 2 घंटे पढ़ाई करना ही करना पड़ेगा। उसमें आप कोई 1 घंटे आप मैथ को पढ़िए और 1 घंटे क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। 1 घंटे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए स्टूडेंट्स। क्या आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस 1 घंटे? बुक कौन सी इसकी ले सकते हैं? इसकी आप आर.एस. अग्रवाल की ले सकते हैं और इसकी भी आप लूसेंट की या फिर आर.एस. अग्रवाल की बुक ले सकते हैं। ठीक है, ये बुक आप प्रैक्टिस के लिए ले सकते हैं। अब बची जीएस के लिए। जीएस के लिए बेटा आप क्या करोगे? या आप लूसेंट को अच्छे से कवर करोगे। क्या करोगे? लूसेंट को अच्छे से कवर करोगे। जितना वो दिया है उसी में आप स्टैटिक जीके भी दिया हुआ है उसी में आपको, और उसी में आपको सारे हिस्ट्री, जियोग्राफी और साइंस सब कुछ उसी में दिया हुआ है। आप वहां से कवर कर सकते हो। पॉलिटी और लीगल अवेयरनेस के लिए क्या करना है आपको? लीगल अवेयरनेस के लिए जो नया जोड़ा गया है उसके लिए आपको कोई लीगल अवेयरनेस की करंट अफेयर ले लेनी है। लीगल अवेयरनेस की करंट अफेयर ले लेनी है और उसी से आपका लीगल अवेयरनेस इसमें हो जाएगा। मतलब इसको करंट अफेयर के साथ कंप्लीट करना है और करंट अफेयर आपको 6 मंथ का तो अप्रॉक्स कंप्लीट करना ही करना है। मतलब अगर मान के चलिए आपके पास टाइम है तो आप 10 महीने का कम से कम कर लीजिएगा, लेकिन 6 महीने का तो आप बिल्कुल अच्छे से कवर कर लीजिएगा। उसमें कोई ये नहीं है कि आप टाइम ना दें। तो 2 घंटे आपका क्या हो गया? इंग्लिश, 2 घंटे आप 2 घंटे लैंग्वेज, 2 घंटे मैथ, 1 घंटे आपका क्या स्टूडेंट्स? रीजनिंग। मतलब 5 घंटे आपको गए और 1 घंटे पर डे, 1 आवर पर डे आप क्या दे सकते हैं? जीएस को दे सकते हैं। 1 घंटे पर डे आप जीएस को दीजिए और 1 घंटे आप पर डे कंप्यूटर को दीजिए। अब आप कहेंगे कि सर कंप्यूटर में कहां से पढ़ें, कौन सी बुक से पढ़ें, तो उसके बारे में भी हम देखते हैं। देखो, कंप्यूटर के लिए आप स्टूडेंट्स क्या कर सकते हो? कंप्यूटर के लिए आप एनसीईआरटी को फॉलो कर सकते हो। क्लास 7 से लेकर 10 तक, क्लास 7 से लेकर 10 तक जो भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है उससे आप पढ़ लोगे तो आपका एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये बेसिक चीजें आपकी कवर हो जाएंगी। क्या ये बेसिक चीजें जितनी भी हैं ये आपकी क्या हो जाएंगी स्टूडेंट्स? कवर हो जाएंगी अगर आपने इस पर थोड़ा फोकस कर लिया एनसीईआरटी पे। अब आपको 1 घंटे
क्या पढ़ना है स्टूडेंट्स? लैंग्वेज। 1 घंटे आपको जीएस, 1 घंटे कंप्यूटर और 1 घंटे आपको स्टूडेंट्स रीजनिंग पे देना है और 2 घंटे मैथ। देखिए कितना हुआ, 1 2 3 4 4 2 6 आवर हो गए। और स्टूडेंट्स मैंने जो आपको 2 घंटा लैंग्वेज बताया था उसे 1 घंटा कर दीजिए, क्योंकि 1 घंटा आप करंट अफेयर को भी दे सकते हैं। 1 घंटा आप करंट अफेयर को भी दे सकते हैं। इस तरीके से अगर आप करते हैं तो आप 7 घंटे पर डे पढ़ के और आप CBUT PG क्रैक कर लेंगे और अच्छे कॉलेज में एडमिशन पा लेंगे। एक बात मैं आपको बता दूं कि स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन टफ है, एग्जाम टफ है। और अगर आपको लगता है कि आप एक छोटे से एग्जाम के लिए 7 घंटे पढ़ना पड़ेगा, जी बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास सिर्फ 60 दिन बचे हैं अगर अच्छी तरीके से निकाला जाए तो। और उसी 60 दिन में आपको कोर्स कंप्लीट करके पढ़ना भी है, रिवाइज भी करना है। तो अगर इस तरीके से आप शेड्यूल नहीं बनाते हैं, इस तरीके से आप अपने कंटेंट पे फोकस नहीं करते हैं, तो स्टूडेंट्स बहुत मुश्किल हो सकता है कि आपका एग्जाम क्रैक हो पाए या फिर आप कोई अच्छा कॉलेज पा पाए। क्योंकि अगर आपको ड्यू में एडमिशन लेना है, BHU जैसे प्रेस्टिजियस कॉलेज में जाना है, तो उसके लिए आपके लिए 7 घंटा कुछ नहीं है। अगर आप 7 घंटे दे देंगे 60 दिनों में, यानी 7 hours 60 days, 7 घंटे 60 दिन, तो आप एक अच्छा कॉलेज पा सकते हैं। और एक अच्छा कॉलेज ही एक अच्छा एटमॉस्फेयर देता है और वहीं से आपकी भविष्य रेखा तय होती है कि आप कहां पर जाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो बने रहें रमन लॉ क्लासेस के साथ। धन्यवाद।